Students, today we'll start with the first chapter of the plus वन chemistry again. Okay. देखो अब आपका सिलेबस भी चेंज हो गया है, कुछ उसमें डिडक्शन हुई है, बट इन प्लस वन हम इस सिलेबस को फॉलो नहीं करेंगे। जो आपके पास कंप्लीट सिलेबस है उसे ही पूरा करवाएंगे, ठीक है। रीज़न बीइंग कि उसके बाद आपको कंपटीशन करना है, प्लस टू की तैयारी भी करनी है। अगर इन कंसेप्ट को छोड़ देते हैं तो आपको आगे प्रॉब्लम आएगी। और फिर हाँ, अगर ये रहता है कि कुछ प्रॉब्लम रहती है आफ्टर डिस्कशन, जो टॉपिक्स आपके पास जो नहीं दिए हुए इस साल के सिलेबस में, उनको हम एनुअल एग्जाम में डिडक्ट कर सकते हैं, बट स्टडी आपकी टोटल सिलेबस की ही होगी, उसमें हम कोई डिडक्शन नहीं करेंगे। वीडियोस आपके पास अवेलेबल रहेंगे, लास्ट में डिस्कशन करेंगे क्लास के साथ। अगर लगता है तो जो टॉपिक्स रिमूव किए हैं सीबीएसई ने तो उन्हें रिमूव कर सकते हैं, देखेंगे वो भी हमारा सिलेबस कितना लेट खत्म होता है, ठीक है। अगर आप बहुत टाइम मिल जाता है रिवीजन का भी तो फिर वो कोई डिडक्शन नहीं होगी, क्योंकि आगे आपको फिर यही टॉपिक्स दोबारा प्लस टू में मिलेंगे, दोबारा हमें करवाने पड़ेंगे। तो इससे बेटर है कि अभी आप प्लस वन में कर लो, ठीक। और अब मैं देखो यहाँ प्लस वन में दोबारा से चैप्टर स्टार्ट करवा रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, ठीक। इसको ध्यान देना। और अब मैं इस चैप्टर को, क्योंकि लास्ट टाइम जो चैप्टर मैंने करवाया था वो थोड़ा सा इस इंटेंशन से करवाया था कि दोबारा आप क्लास में आओगे तो करवा देंगे उसको, दैट्स वाई कि थोड़ा सा वो नोट्स के अकॉर्डिंगली नहीं था। बट अब जो चैप्टर होगा अकॉर्डिंगली स्ट्रिक्टली जैसा नोट्स में सीक्वेंसिंग है वैसे ही करवाएंगे, ठीक। तो पहले मैंने कुछ एक इजी कंसेप्ट्स को नहीं करवाया था, जो आपके पास 9th क्लास में आ गए थे वो हमने उनसे डील नहीं किया था। अब बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे, ठीक। नाउ सी, देखो आपका जो फर्स्ट टॉपिक है आज इसको पूरा कवर कर लेंगे हम, मैटर को, स्टेट ऑफ मैटर। ये आपका पहला, या नेचर ऑफ मैटर, ये आपका पहला टॉपिक है इस यूनिट का। हाँ, थोड़ा सा ये समझ लेना आप कि इस यूनिट में जो टॉपिक्स हैं वो आपस में कोरिलेट नहीं करेंगे। आप सोचो कि हमने एक टॉपिक कर लिया उसी के बेसिस पे नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रीजन बीइंग इस चैप्टर का नाम ही क्या है, बेसिक्स ऑफ द प्रिंसिपल, मींस बेसिक्स ऑफ द केमिस्ट्री। मींस अब जो आप ये पढ़ोगे इस चैप्टर में, ये आपका जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, जब तक लास्ट तक भी एमएससी पीएचडी, ये चीज़ें आपको आती रहेंगी, ये बेसिक होंगी और आपको अपने आप ही अंडरस्टैंड हो जाएंगी। बट यहाँ पर क्योंकि आप इनको फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे, थोड़ा आपको हल्का सा लगेगा कि हाँ प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, 2-3 बार रिविजन करोगे हो जाएगा। और क्योंकि ये चीज़ें चलती रहनी है, ऐसा नहीं है कि ये यहीं पर रहेगी, जब तक आपने केमिस्ट्री पढ़नी है डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये चीज़ें आपको आती रहेंगी। तो इसीलिए इस चैप्टर को बिल्कुल भी क्रैम नहीं करना है, समझना है। कोई डाउट आता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या वीडियो में भी कमेंट में लिख सकते हैं कि इस चीज़ को समझ नहीं आया है, तो करवा देंगे, कोई इसका इशू नहीं है। बट जो भी कमेंट है आपका वो इंस्टेंट होना चाहिए, ये नहीं है कि हमने यूनिट खत्म कर दिया है या टॉपिक खत्म हो गया फिर आप आफ्टर ए वीक कमेंट कर रहे हो कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई है, वो गलत रहेगा। आप नेक्स्ट डे उसी समय बोलो तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक। नाउ सी, देखो सबसे पहले मैं मैटर को डिस्कस करूं, सबसे पहले देखो पता होना चाहिए हमें बहुत ही फंडामेंटल यूनिट, एटम। व्हाट इज एटम? देखो थोड़ा बहुत आप कर चुके हो सिलेबस तो पता लग गया होगा व्हाट इज एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, आप देखो जरा ध्यान देना, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर। दुनिया में कोई भी चीज हो, दुनिया क्या, यूनिवर्स मींस स्पेस, प्लैनेट्स, कहीं पर भी, इवन सन, कुछ भी हो, चाहे वो गैस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, दुनिया की कोई भी चीज हो वो किससे बन के बनी हुई है, एटम से। सबसे स्मॉल यूनिट एटम ही रही होगी। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, इट इज नॉट अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। देखो आप फंडामेंटल समझो इसको, क्योंकि कुछ बार हम कुछ चीज़ों को ये सोचते हुए आती हैं, डिस्कस नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। डिफरेंस है स्मॉलेस्ट यूनिट और स्मॉलेस्ट पार्टिकल में। देखो आपने थोड़ा सा किया हुआ पता भी होगा, कोई 9th क्लास में भी था और हमने कर भी चुके हैं प्लस टू में, सॉरी प्लस वन में थोड़ा सा, कि ये आपके पास अगर न्यूक्लियस है तो ये क्या होंगे, शेल होंगे आउटर, ये शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो अब पता है हमें कि एटम को हम ब्रेक कर सकते हैं, एटम जो है वो ब्रेक हो सकता है, वी कैन डिकम्पोज द एटम। अब वो किस में टूटेगा, जिससे मिलकर बना हुआ है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन।
और सबसे स्मॉल पार्टिकल जो देखो, ऑल्दो इसके अलावा भी एटम में बहुत कुछ होता है, बट अभी तक की जो आपको इतना पढ़ाया है उसके हिसाब से सबसे स्मॉल पार्टिकल कौन सा होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 1834 इलेक्ट्रॉन्स अगर एक हो जाएं then they will become equal to only one proton, and proton और न्यूट्रॉन और equal to neutron also, ठीक है। it means 1834 electrons is equal to this number of proton और न्यूट्रॉन। it means सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर आपको जो पढ़ा हुआ है उसके मुताबिक कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन। तो एटम इज नॉट अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल बट इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट। देखो यूनिट क्यों बोला गया है? क्योंकि अकेला इलेक्ट्रॉन या अकेला प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मीन सर्वाइव भी नहीं कर सकते, दे आर अनस्टेबल। आप इलेक्ट्रॉन नहीं उठा सकते कहीं पड़ा हुआ, नेचर में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा आपको। इलेक्ट्रॉन मिलेगा एटम के अंदर, प्रोटॉन मिलेगा एटम के अंदर, अकेला नहीं मिलने वाला। हाँ, आपको एटम मिल जाएगा। और यूनिट क्यों बोलते हैं? देखो यूनिट क्या होता है, जब कुछ चीजें मिल करके एक ऐसी चीज बना दे कंप्लीट जो अपने आप फंक्शन कर सके, दैट इज नोन एज यूनिट। एंड एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। जैसे आपके पास कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर में क्या है? यूपीएस है, सीपीयू है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, ठीक। इन सबको मिलाकर के बनता है आपका एक सिस्टम और यूनिट। अब आप एक माउस को तो कंप्यूटर नहीं बोल सकते, एक कीबोर्ड को भी कंप्यूटर नहीं बोल सकते, इवन एक मॉनिटर को भी कंप्यूटर नहीं कहते। सब चीजें मिल जाएंगी और वो फंक्शन करना स्टार्ट करेगा, तब जाकर के उसको हम एक सिस्टम या यूनिट बोलते हैं। ऐसे ही जब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स ये मिलते हैं तब एटम बनता है। दैट्स व्हाई एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये अपने आप रह सकती है, ठीक। तो एटम जो है यहाँ पर आपको समझना होगा कि सबसे स्मॉल पार्टिकल हो गया, अब सॉरी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गई। अब देखो एटम्स इकट्ठे होंगे तो क्या बन जाएगा? मैटर। मैटर देखो पता लग गया हमें, मैटर चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, किससे मिलके बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ एटम्स। अब हमें मैटर को भी डिस्कस करना है, नेचर ऑफ मैटर, आज का टॉपिक यही रहेगा। अब मैटर को देखो भाई टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वन इज प्योर एंड अदर इज इम्प्योर। Pure and impure. Now see, what is pure matter and what is impure matter? Pure का मतलब होता है जिसमें एक ही टाइप के एटम्स या फिर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल्स हों। जैसे कि मैं कहूँ कि गोल्ड, अगर बिल्कुल प्योर गोल्ड है तो उसमें क्या होगा? ओनली एंड ओनली गोल्ड के एटम्स होंगे, ठीक। मैं कहता हूँ कि प्योर वाटर, अब प्योर वाटर का मतलब हो गया कि उसमें केवल H2O, देखो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ वाटर? H2O। इसे मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, इसमें वाटर भरा हुआ है तो जो इसमें ये प्रेजेंट है H2O, केवल H2O, केवल H2O ही प्रेजेंट होगा, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि वाटर का फार्मूला H2O है। ओनली H2O, H2O ही प्रेजेंट है, इसके अलावा कुछ प्रेजेंट नहीं है, देन इट इज नोन एज प्योर वाटर, ठीक। लेकिन अगर मैं वाटर के अंदर सॉल्ट, शुगर या ग्लूकोज को ऐड कर दूं then it is not a pure, ठीक है। अब अगर बात, मैं पहले impure को ही लूंगा, थोड़ा सा इसको, ये एक स्मॉल पोर्शन है। impure, जो भी मैटर impure होगा उसे क्या बोलते हैं हम? मिक्सचर। impure matter is known as mixture। देखो मिक्सचर क्या होता है कि आपने टू कंपोनेंट्स लिए और उनको मिला दिया, बस ये हुआ आपका मिक्सचर। अब क्योंकि उसमें दो कंपोनेंट्स हैं इसीलिए वो क्या हो गया? impure। For example, I can take an example of H2O plus NaCl। अब NaCl क्या हुआ? Salt, टेबल salt, H2O water, water plus NaCl, ये क्या बन गया? मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या हुआ? When two or more pure substances mix in any ratio। यहाँ थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेना कि मिक्सचर में रेशो कभी भी फिक्स नहीं रहेगा। इस रेशो वाले अभी लेते हैं कंसेप्ट को हम, बट अब इसके लिए mixture is that form of matter in which two or more pure matters are present in any ratio। तो mixture किससे बनेगा? प्योर से ही बनेगा। जैसे कि आपने मान लो, एक सिंपल एग्जांपल और लेता हूँ, बिल्कुल प्योर गोल्ड लिया और बिल्कुल प्योर आपने आयरन ले लिया और उन दोनों को पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है।
उसे बोलेंगे हम गोल्ड डस्ट एंड आयरन डस्ट। तो उन दोनों को आप मिक्स कर दो तो वो क्या बन जाएगा आपका मिक्सचर ऑफ द गोल्ड एंड आयरन डस्ट। ठीक, ऐसे ही आप सोल्ट ले लो और आप सैंड ले लो, उन दोनों को मिक्स कर दो, दैट विल बी ए मिक्सचर। सैंड भी अपने आप में एक प्योर है और इधर से सोल्ट भी प्योर था, पर दोनों मिले तो क्या बन गया, एक इम्प्योर सब्सटेंस। तो मींस प्योर भी इम्प्योर भी प्योर के मिलने से बना, उसे बोलते हैं हम मिक्सचर। और मिक्सचर भी टू टाइप्स के होते हैं। ठीक, वन मिक्सचर इज होमोजीनियस। ऑल्दो आपको इसको ऐसे क्रैम करने की जरूरत नहीं है, इतना सीक्वेंसिंग में समझ आना चाहिए, मेन चीज है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं आएगा कि आप एक इस तरीके का कोई टेबल बनाओ या ऐसा कोई डायग्राम बनाओ, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट समझना है कंसेप्ट को बस। तो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमो का मतलब सेम होता है, तो ऐसा कोई मिक्सचर जिसमें जो एक सिंगल फेज में रहे या जिसमें कंपोजिशन सेम रहे थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में उसकी कंपोजिशन बिल्कुल फिक्स रहे। कंपोजिशन फिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे आपने वाटर और सोल्ट ले लिया, अब आपने वाटर में सोल्ट को ऐड किया, अब आप उस सोल्टी वाटर को टेस्ट करो, चाहे ऊपर से करो, चाहे बीच में से करो, चाहे नीचे से करो, कहीं से भी टेस्ट करो। मान लो स्ट्रो ले लो, स्ट्रो पहले ऊपर रखो, फिर स्ट्रो थोड़ा नीचे ले जाओ, फिर थोड़ा सिप करो वाटर को, एक बार स्ट्रो को बिल्कुल नीचे ले जाओ, फिर आप उसको सिप करो, तो क्या होगा कि हर बार आपको टेस्ट एक ही आएगा। ऐसा नहीं कि ऊपर ज़्यादा टेस्ट आ गया सोल्ट का, नीचे कम आया, बीच में थोड़ा ठीक आ गया, एक जैसा ही टेस्ट आएगा। वो क्यों? क्योंकि पूरे सॉल्यूशन के अंदर वाटर और NaCl के पार्टिकल्स इक्वल नंबर में हैं, जितने जितने हर जगह पर है प्रेजेंट है, सेम है। तो उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर, वेयर द कंपोजिशन मींस दोनों पार्टिकल का नंबर उसके रेशो में, कि यहाँ अगर 10:5 का रेशो तो हर जगह 10:5 का रेशो ही हो। ठीक, तो होमोजीनियस मिक्सचर वो होगा जहां पर कंपोजिशन कैसी होगी, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, कोई चेंज नहीं होगी। इसको हम होमोजीनियस सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, मिक्सचर भी बोल सकते हैं, सॉल्यूशन इज आल्सो ए मिक्सचर। ठीक, तो ये एक आपके पास होमोजीनियस सॉल्यूशन या मिक्सचर हो गया जिसमें कंपोजिशन सेम है, या फिर ये लिखा होता है इट हैज ओनली सिंगल फेज और वन फेज, एक ही फेज। मतलब जैसे आपने वाटर के अंदर सोल्ट को ऐड कर दिया तो आपको अब पूरा तो दिखाई देगा, क्या वहां पे आपको सोल्ट के पार्टिकल दिखाई दिए? नहीं दिखाई दिए। सोल्ट क्या था? सॉलिड, एंड वाटर क्या था? लिक्विड। अब आपको वाटर ही दिखाई दे रहा है, सोल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो सॉलिड और लिक्विड में से एक ही फेज विजिबल है, दैट इज योर लिक्विड फेज, दैट्स व्हाई इट हैज ओनली सिंगल फेज। तो ऐसे दोनों बनती डेफिनेशन कि होमोजीनियस में कंपोजिशन भी सेम होगी और जो सिंगल फेज होगा इट इज प्रेजेंट इन सिंगल फेज। ठीक, और जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा, जैसे कि आपने वाटर के अंदर में सैंड को ऐड कर दिया या सॉइल को मिक्स कर दिया, उसको हिलाओगे, लेकिन आप ध्यान देना कि आप अगर देखो जब तक हिला रहे हो अलग बात है, जब आपने उसको एक स्टैंडिंग पोजीशन में रखा हुआ है तो क्या होगा कि धीरे धीरे सैंड पार्टिकल्स नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे, कुछ रहेंगे जो सस्पेंडेड रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि एक तो कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं हुई, नीचे पार्टिकल ज़्यादा हैं, बीच में थोड़े कम हैं, ऊपर और कम हो जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, हेट्रोजीनियस में इट इज इन दिस द कंपोजिशन इज नॉट अ सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, कंपोजिशन चेंज होते जाएगी। और इसमें देखो आप सैंड और सॉइल के पार्टिकल्स को देख भी पा रहे हो, वो सॉलिड थे तो आपको वाटर भी दिखाई दे रहा है जो लिक्विड है ही है, आपको सॉलिड स्टेट भी दिखाई दे रही है, इट मींस ये सिंगल फेज में नहीं है। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी ये भी होगी, नॉट हैविंग सिंगल फेज, इसमें मोर देन वन फेज होगा। तो ये हुई इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू प्योर सब्सटेंस। जैसे मान लो H2O प्योर, NaCl प्योर, वाटर एंड सोल्ट दोनों ही प्योर थे, बट आपने उसमें मिक्स कर दिया। ठीक, ऑल्दो देखो वैसे नॉर्मली जो हम वाटर कंज्यूम करते हैं वो प्योर नहीं होता है, और प्योर वाटर हमारे लिए सही भी नहीं है एक्चुअल में। तो आप पीते हैं जो वाटर जो आता है बोतल में, कितना भी कॉस्टली हो
उसमें वो ऐड करते हैं मिनरल्स को। तो चाहे वो अच्छे हैं बॉडी के लिए अलग बात है, वो अच्छा बुरा वाली बात नहीं है कि वो हमारे लिए हार्मफुल हैं या बेनिफिशियल है, बट वो उसमें कुछ ऐड करते हैं। और नेचर में भी वाटर के अंदर बहुत सारे मिनरल्स ऐड होते हैं, क्योंकि वाटर जब आता है आपको ऊपर से वाटर तो जाएगा वो ग्राउंड में, तो वहाँ पर वो अर्थ से कुछ मिनरल्स को अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, और वो मिनरल्स हमारे लिए ज़रूरी भी हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम हमारे लिए जरूरी ही है। अगर आप प्योर वाटर लोगे, दैट इज नोन एज डिस्टिल्ड वाटर, उसमें केवल और केवल H2O होता है, ओनली H2O, तो वो हमारे लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। इट कैन कॉज द डेफिशिएंसी ऑफ द मिनरल्स इन आवर बॉडी। ठीक, नाउ हम आते हैं प्योर के ऊपर। ठीक है, अब प्योर को फर्दर कैटेगराइज किया गया है, हमें अब प्योर को भी कैटेगराइज करना पड़ेगा। यहाँ एक नहीं, मैंने कहा था आपको इम्प्योर तो सिंपल मिक्सचर ही है, बट प्योर सब्सटेंसेस को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ऑल द बुक में 2 ही दी हुई है, बट 3rd कैटेगरी बनती है, देख लेंगे अभी। देखो, प्योर में एक होता है एलिमेंट, ठीक, एक होता है कंपाउंड। ये दोनों दिए हुए हैं आपको बुक के अंदर एनसीईआरटी में, बट एक स्लाइड में दोनों के बीच में होता है ये मॉलिक्यूल, एक ये कैटेगरी भी होती है, एलिमेंट, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। ये प्योर कंपाउंड्स या प्योर मैटर की कैटेगरी में आते हैं। प्योर मैटर में क्या क्या होता है, एलिमेंट भी हो सकता है, मतलब कि एलिमेंट भी प्योर है, मॉलिक्यूल भी प्योर है और कंपाउंड भी प्योर है। तीनों चीजें प्योर ही कही जाएंगी, बट फर्क क्या है कि तीनों प्योर तो है, बट किस कंडीशन में किसे हम एलिमेंट बोल सकते हैं, किसको मॉलिक्यूल और किसको कंपाउंड बोल सकते हैं, वो डिस्कस करना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है बच्चों को समझने में, ये एलिमेंट ही समझ नहीं आता कि एलिमेंट है क्या। तो जरा ध्यान से सुनना, बहुत आसान सा मेथड मैं लूंगा, वो कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। जैसे मान लो आपके पास ना एक गोल्ड की कोई रोड है या गोल्ड का कोई भी एक स्ट्रिप है, कुछ भी है, आपने उसको तोड़ना शुरू कर दिया, तोड़ते रहो, और आपको कंडीशन ये दी गई है कि उसको आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल बना दो, जैसे मर्जी बनाओ, आपकी मर्जी है। तो आप क्या करोगे, उसको ग्राइंड करोगे। ग्राइंड का मतलब जैसे ना नाइफ को ग्राइंड करते हैं, तो उसमें से बिल्कुल छोटा सा डर्ट पार्टिकल निकलेगा। जैसे आप उसको किसी चीज़ के ऊपर रगड़ना शुरू कर दो, बिल्कुल सबसे स्मॉल पार्टिकल निकलेगा। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उठा नहीं पाओगे तो आप निडल की हेल्प से उठा लो और निडल पे रखो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को, उसी को ही कहते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट देखो क्या है, अगर डेफिनेशन पे जाएं या समझने की बात आए, एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी प्योर मैटर, क्योंकि मैंने कहा था प्योर गोल्ड, तो प्योर मैटर का सबसे स्मॉल पार्ट, बट क्या कंडीशन है जब इसको आप एलिमेंट बोलोगे, which cannot be further broken by a simple physical process। आपको केमिकल प्रोसेस पे नहीं जाना है, केवल फिजिकल प्रोसेस रखनी है। केमिकल में तो देखो हम आज एटम को भी तोड़ सकते हैं, वो बात नहीं करनी है, लेकिन हमने बात करनी है फिजिकल प्रोसेस, जैसे कट कर दो, ग्राइंड कर दो, बीट करो, उसको तोड़ो, जैसे मर्जी, मतलब आपको इस तरीके से करना है कि कोई केमिकल मेथड नहीं लेना है, सिंपली उसको काटना है, पीटना है, जलाना है, ये सब क्या हो गई आपकी फिजिकल प्रोसेसेस। तो फिजिकल प्रोसेस में देखो अगर हम बात करें तो ग्राइंडिंग से आगे आप नहीं कर पाओगे, और ग्राइंडिंग करके जो आपके पास स्मॉलेस्ट पार्ट आएगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे चौक चलाया, बिल्कुल सबसे स्मॉल पार्ट जो होगा व्हाइट कलर का, और उसको उठा लूँ मैं, और अगर चौक बिल्कुल प्योर है तो उस पार्ट को मैं एलिमेंट बोलूंगा। ठीक, अब एलिमेंट में एक तो सबसे बड़ी कंडीशन क्या आ गई कि ये एक तो सेम टाइप के एटम से ही बनना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये, इट शुड बी मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम। इसमें आप मोर देन वन टाइप एटम नहीं ले सकते, ओनली वन टाइप ऑफ एटम। मैं सेम यहाँ वन बोल देता हूँ, सेम टाइप ऑफ एटम्स, दिस मींस ये सबसे प्योर फॉर्म रहेगी एलिमेंट। अब इसमें मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब देखो जो हमने वो लेके स्मॉलेस्ट पार्ट लिया, ये मत समझना कि आपने एटम उठा लिया है, नेवर, ये सोच मत लेना। एटम तो देखना भी बहुत 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 मुश्किल है, उठाना तो आप क्या सोच पाओगे। उस एक स्मॉलेस्ट पार्ट में भी कई करोड़ एटम होंगे जो उठाया है आपने, एक टिप पर जो है निडल की उठाते हो आप, तो उसमें कई करोड़ एटम्स होंगे।
बट वो सबसे स्मॉल पार्ट है जो आप फिजिकली ऑब्टेन कर सकते थे, कर लिया, उसको बोल दिया एलिमेंट। बट कंडीशन ये है कि वो जो स्मॉल पार्ट उठाया है आपने, उसमें एक ही टाइप के एटम हो। अगर गोल्ड है तो गोल्ड के एटम हो, आयरन है तो आयरन के एटम हो। अगर आयरन में कोई एटम गोल्ड का भी आ गया तब भी वो एलिमेंट प्योर नहीं है। मतलब ये नहीं कि कॉस्टली का मतलब होता है, प्योर का मतलब सेम टाइप। हमें कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है प्योर इम्प्योर को जज करते हुए। तो जब एलिमेंट क्या हुआ, इसका मतलब एलिमेंट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस which is made up of only one type of atom and it can't be further broken by simple physical process। ठीक है, बहुत आसान सी डेफिनेशन है, कोई मुश्किल नहीं है। इसका मतलब ये भी समझ सकते हो कि अ लार्ज ग्रुप, क्योंकि लार्ज देखो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि कई करोड़ एटम होंगे उसके अंदर। A large group of same type of atoms is known as also a element। सेम टाइप के ही एटम हो, एक बहुत बड़ा ग्रुप हो एटम्स का, ठीक है, उसे बोलेंगे हम एलिमेंट। अब ये तो एलिमेंट हो गया, यानी कि सेम टाइप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल करने से पहले मैं कंपाउंड करूंगा, क्योंकि कंपाउंड समझ आएगा तो आपको मॉलिक्यूल अपने आप ही आ जाएगा। कंपाउंड, देखो कंपाउंड में कभी भी एक ही टाइप का एटम नहीं होगा, गारंटेड है ये तो बिल्कुल। कंपाउंड में कभी भी आप सेम टाइप का एटम नहीं लोगे। 2 और मोर देन 2 एटम्स शुड बी प्रेजेंट एंड दे शुड आल्सो बी प्रेजेंट इन, ये सबसे बड़ी कंडीशन है, इन द फिक्स रेशो। इनकी रेशो फिक्स होनी चाहिए। जैसे कि वाटर है, वाटर एक कंपाउंड भी है, वो कैसे, इसमें H कितने हैं 2, O कितना है 1, रेशो कितना है 2:1। अब वाटर आप कहीं से भी लो, चाहे वो आप रिवर से लो, पॉन्ड से लो, हैंड पंप से लो, टैप से, कहीं से भी ले लो, फॉर्मूला यही रहेगा H2O। इसका मतलब वाटर में हमेशा एक फिक्स रेशो है 2:1। ऐसे ही कोई भी सब्सटेंस जिसमें 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हो बट रेशो फिक्स हो। देखो मिक्सचर में क्या था, सबसे बड़ी बात रेशो फिक्स नहीं थी। जैसे आपने मर्जी है, आपने मान लो मिक्सचर बनाना है, आपने 10 ग्राम गोल्ड लिया, 20 ग्राम आयरन ले लिया, बन जाएगा। उनके डस्ट पार्टिकल ले लिए, मतलब कि पाउडर ले लिए दोनों का। ऐसे ही आप मर्जी है जितना मर्जी ले लो, कोई वहाँ पे कोई फिक्स नहीं है रेशो, वो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसा मिक्सचर बनाना है आपने उसमें डाल दिया, अब आपने वाटर के अंदर सॉल्ट को ऐड करना है, मर्जी है आप उसमें 2 ग्राम ऐड करो, 3 करो, 4 करो, हमेशा। अब जब जितने ग्राम ऐड करोगे वैसे वैसे रेशो भी चेंज होती जाएगी वाटर की एंड सॉल्ट की। बट यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे NH3 अमोनिया होता है तो रेशो क्या है 1:3, रेशो हमेशा फिक्स है, दैट्स व्हाई इट इज अ कंपाउंड। तो कंपाउंड की डेफिनेशन में आपको लिखना ही पड़ेगा कि अ प्योर कंपाउंड इन विच, अ प्योर सब्सटेंस इन विच 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, देखो एक एलिमेंट हो गया नाइट्रोजन, दूसरा एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स रेशो। 2 or more than 2 elements are present in a fixed ratio। या फिर कहेंगे it is made by 2 or more than 2 elements when they combine in a fixed ratio। जब elements fixed ratio में combine हो जाएं तो उसे हम compound बोलते हैं। वाटर आपका compound हो गया, अमोनिया compound हो गया, ठीक। तो एलिमेंट में तो सेम टाइप के एटम, कंपाउंड में डिफरेंट टाइप के एटम्स बट रेशो फिक्स होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं ग्लूकोज C6H12O6, अगर रेशो बनाएंगे तो 6:1, तो 1:2:1, ग्लूकोज का रेशो हमेशा यही रहेगा, फॉर्मूला ही यही है तो रेशो भी यही रहेगा, तो रेशो चेंज नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई ये क्या हो गया आपका, इट इज अ कंपाउंड। अब कंपाउंड क्यों है, क्योंकि मोर देन 2 एटम्स हैं, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। टाइप का है, मैंने एटम नहीं कहा कितने एटम, काउंटिंग नहीं किया, टाइप कहा है, 3 टाइप्स के एटम हैं बट दे आर प्रेजेंट इन अ फिक्स रेशियो, दैट्स व्हाई इट इज अ कंपाउंड। अगर ये रेशियो फिक्स ना हो तो मिक्सचर हो जाता, और ये कभी भी एलिमेंट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 3 टाइप के एटम्स हैं, एलिमेंट में एक ही टाइप के एटम होने चाहिए। अब इन दोनों के बीच में एक चीज और एग्जिस्ट करती है, दैट इज मॉलिक्यूल। ये थोड़ा सा एक अलग कंसेप्ट है, मतलब है जुड़ा हुआ इससे ही पर नहीं दिया हुआ, एनसीईआरटी बुक में भी इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, हम यहाँ करेंगे। आपको पता है मॉलिक्यूल क्या होता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है वैसे ये। देखो
मोलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स, मींस देखो आपको पता है एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो नेचर में कभी भी अलग नहीं रह सकते, दे आर रिएक्टिव, दे आर रिएक्टिव, वो अकेले कभी रह ही नहीं सकते। जैसे ही पैदा हुए, जैसे ही डेवलप हुए, जैसे ही प्रोड्यूस हुए नेचर में, वो अपने आप कंबाइन हो जाएंगे। अब वो या तो अपने ही एटम से कंबाइन हो जाएं या किसी और एटम से कंबाइन हो जाएं, ये डिपेंड करता है वहां पर प्रेजेंट एटम्स के ऊपर। ठीक है, नेचर में उस समय क्या अवेलेबिलिटी थी कि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ये सब जब अर्थ बनी थी या यूनिवर्स बनी थी तभी के बने हुए हैं। तो उस चीज को हमें नहीं लेना है कि आज क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये सब पहले से बन चुके हैं, अब नहीं बन रहे हैं। अब तो केवल हम उनको आगे कन्वर्ट कर सकते हैं, उनकी रिएक्शन कर सकते हैं, प्रेजेंट पहले से ही है। तो क्या हुआ कि एटम्स कभी भी अकेले नहीं रह सकते, वो हमेशा जुड़ेंगे। जैसे वाटर है, H2O1 है, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, ऐसे देखो वाटर में भी H है और इधर अमोनिया NH3, यहाँ भी H है, बट जब ये जुड़ा N के साथ में तो कुछ और बन गया, जब ये जुड़ा HO के साथ में तो वाटर बन गया। ठीक ऐसे ही मोलिक्यूल भी मींस मोलिक्यूल का मतलब क्या हुआ, जब एटम्स कंबाइन होकर के जुड़ जाएं उसे बोलते हैं और मोलिक्यूल। और मोलिक्यूल में सबसे बड़ी बात एटम के बीच में बॉन्ड होना चाहिए, देयर शुड बी अ केमिकल बॉन्ड बिटवीन द एटम्स। अब अगर तो जो दो एटम्स हैं वो सेम टाइप, जैसे कि O2 ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, N2 नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस टाइप के मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, कि ये केवल एक ही टाइप के एटम से मिलके बने हुए हैं, होमो एटॉमिक। और एक दूसरा मॉलिक्यूल होता है उसको बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक। ये कौन सा हो गया, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक, इट इज अ होमो एटॉमिक एंड हेट्रो एटॉमिक, HETERO हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि वाटर, अब देखो बड़ा यहाँ पर इंटरेस्टिंग है, वाटर एक हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी है। देखो जरा ध्यान देना, वाटर जो है किससे मिलके बना हुआ है, ओनली H2O से। तो वो एक जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसे हम मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। देखो इसका मतलब क्या हुआ, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल को हम कंपाउंड भी बोल सकते हैं। कंपाउंड इज अ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल में भी क्या होता है, मोर देन 2 एटम्स और मोर देन 2 एलिमेंट्स इन अ फिक्स रेशो, और मॉलिक्यूल में भी रेशो फिक्स है हमेशा। तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल इज आल्सो अ कंपाउंड और कंपाउंड इज आल्सो अ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। बट जो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है उसको आप कंपाउंड नहीं बोल सकते, क्योंकि कंपाउंड की क्या कंडीशन थी, एटम्स का अलग अलग होना, और वो किस में होंगे, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल में। तो इस तरीके से जो कंपाउंड्स हैं, ऑल द कंपाउंड्स आर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, ऑल द कंपाउंड्स आर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इस तरीके से हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल या कंपाउंड का मतलब एक ही होगा कि दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं या एटम्स प्रेजेंट हैं एक फिक्स रेशो में। तो ये हमारे पास आज पूरा का पूरा नेचर हो गया एटम्स मैटर का, हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, पूरा हो चुका है कि आपके पास सबसे पहले एटम होता है। अब एटम देखो, जब मैं उस एटम से यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ उसको फटाफट, एटम से मैटर बना। अब देखो अगर एटम एक जैसे ही हुए तो एलिमेंट हुए, बहुत सारे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एलिमेंट एक तरीके से हमारी लिमिटेशन है कि हम उसको फिजिकली, जितनी हमारी फिजिकल लिमिट है उसके जितना स्मॉलेस्ट पार्ट लिया उसे एलिमेंट बोला, बट उसमें बहुत सारे एटम्स होंगे। ठीक, अब एटम से ही मॉलिक्यूल भी बना और कंपाउंड भी बने। मॉलिक्यूल कब बना, या तो एटम सेम हो या डिफरेंट हो, दोनों ही कंडीशन में है, कंबाइन हो गए। और ये सबसे स्मॉल पार्ट है, मींस ये सबसे स्मॉल पार्ट है जिसमें एटम जो है वो जुड़े हुए हैं। यहाँ एलिमेंट में मिलियन बिलियंस ऑफ एटम होंगे, यहाँ पर जो उसका फॉर्मूला है उतने एटम ही होंगे। एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम हुए, ठीक, एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में 3 एटम्स हुए, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। ये बहुत स्मॉल पोर्शन होता है, जस्ट एटम से थोड़ा सा ही बड़ा होगा। बट एलिमेंट को तो आप देख सकते हो, बट मॉलिक्यूल को आप देख नहीं सकते, क्योंकि वो 2, 3 या 4 एटम से बना होगा। 2, 3 और इवन 1000 एटम भी हम देख नहीं पाएंगे। ठीक,
कंपाउंड क्या हुआ, कंपाउंड भी एटम से ही बना। अब एटम क्या हुए, वहां पर अलग अलग टाइप के, अगर अलग टाइप के हैं तो वो हमेशा कंपाउंड ही होगा, उसको हम हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। और अगर एटम एक जैसे ही हैं तो उसे क्या बोलेंगे, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। और इनके बीच में केमिकल बॉन्डिंग का होना जरूरी है, अलग अलग कंपाउंड के बीच में या सिंपल के बीच में भी एक केमिकल बॉन्ड का होना जरूरी है। अच्छा, मिक्सचर या आपके पास इम्प्योर मैटर है, वो मिक्सचर होगा, और वो टू और मोर देन टू कंपाउंड्स या टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। देखो कंपाउंड भी बोल सकते हैं, एलिमेंट भी। जो मैंने यहाँ लिया है H2O क्या है, कंपाउंड है। NaCl क्या है, कंपाउंड है। इन दोनों को मिक्स कर दिया, ये दो कंपाउंड मिक्स हुए तो मिक्सचर बन गया। लेकिन हम टू और मोर देन टू प्योर एलिमेंट्स बना सकते हैं। एग्जांपल दिया मैंने आपको, प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड में तो केवल गोल्ड के एटम हुए। प्योर आयरन में केवल आयरन के एटम हुए। उन दोनों को मिक्स कर दो तो वो भी एक मिक्सचर है। तो मिक्सचर जो है टू और मोर देन टू एलिमेंट्स और प्योर एलिमेंट्स और टू और मोर देन टू प्योर कंपाउंड्स को मिलाने से बनेगा। ठीक, तो आज हमने ये बहुत ही सिंपल सा स्टार्ट कर दिया है। हम बेसिक से ही चलेंगे, बहुत आराम से करेंगे चैप्टर को। फर्स्ट चैप्टर बहुत ही जरूरी है, इसको आपने ध्यान से करना है, बहुत आराम से करने वाले हैं हम, तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। इसके बाद केमिस्ट्री जो प्रॉब्लम्स है वो भी आपकी दूर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।